और 95% बलात्कार दलित, ST, SC और गरीबों के घर में हुई है। चंद्रशेखर जी से क्या बात करते हैं सर? चंद्रशेखर जी से क्या बात हुई सर? उस वक्त ही बातचीत हुई थी। क्या बलात्कारियों के लिए 3 महीने के अंदर फांसी का कोई कानून है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने वाला डॉक्टर, सुनिए, तो बात को भगवान दबा ही नहीं सकता, सांसद की औकात का है यार। और जो SP या सरकार क्या कहती है बलात्कार नहीं, जिस तरह की बेटियों के साथ पहले भी इस घर में पहले भी इस घर में 2 हत्या की गई है, दबाए गए हैं। और जिस तरीके से इंटरनल पार्ट को काटा गया, जिस तरीके से गलत बात है, हमने नहीं देखे। निर्भया से भी घटना, और उसके बाद इसको बलात्कार नहीं हुआ तो हत्या हुआ, हत्या नहीं हुआ बलात्कार हुआ। तेरा गुंडा गुंडा, मेरा गुंडा शरीफ। पुलिस बेटियों को बलात्कार और बेटियों को जात के आधार पर तोलना। मधुबनी में घटना घटी, मुजफ्फरपुर में पेशाब पिला दिए गए, मोतिहारी में घटना घटी, कलकत्ता हम गए, कलकत्ता में घटना घटी। बेटी का मतलब डॉक्टर या कोई जात, कोई धर्म, वर्ग नहीं होता हत्या और बलात्कार में। बेटी बेटी होती है। क्या कारण है कि सत्ता पक्ष अभी तक यहाँ नहीं आए, विपक्ष यहाँ नहीं आए? सबको कलकत्ता की राजनीति करने में मजा आया। कलकत्ता पर केंद्र पॉलिटिक्स खेलेंगे। उत्तराखंड में क्या हुआ? और जब डॉक्टर पर बलात्कार की घटना आती है लगातार, तब डॉक्टर चुप क्यों रहते हैं? आज जो 12-12 हत्या हो गए, CBI इंक्वायरी हो गई, लोग गिरफ्तार हो गए, ममता सड़कों पर हैं। उसके बाद केंद्र राजनीति, केंद्र का जो ये सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है, उनको मुजफ्फरपुर क्यों नजर नहीं आता? मधुबनी क्यों नजर नहीं आता? बिहार की बेटी और गरीब बलात्कार 1,89,000 लगभग 1 साल में बलात्कार हुए हैं, ये रिपोर्ट है भारत में। और 95% बलात्कार दलित, ST, SC और गरीबों के घर में हुई है। और हर बलात्कार नहीं हुए सर। बात को अगर इसको दबाना चाहती है, मेडिकल रिपोर्ट भी चेंज कर दिया गया सर। मैं आपको बता दूं, इसकी लड़ाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या लगता है सर, पुलिस प्रशासन ही गुंडा है? चंद्रशेखर जी से बातचीत की थी उसी वक्त। सर, पुलिस प्रशासन को ही गुंडा समझा जाए? मैंने सारे नेताओं से बातचीत किया। मैं जानना चाहता हूं कि मांझी जी, चिराग जी, क्या ये दलित परिवार नहीं है? क्या सत्ता पक्ष का इतना डर है? सच क्या यही है फर्स्ट बिहारी और बिहारी यही है? मेडिकल रिपोर्ट बदल दिया गया। सर, चंद्रशेखर जी से क्या बात हुई सर? उस वक्त ही बातचीत हुई थी जब वो ट्वीट उन्होंने मेरे बातचीत के बाद किया। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या हमारी बेटी को जाति के आधार पर सिर्फ भीम आर्मी और दलित का जिम्मेदारी बन गया और जाति क्या घर में सोए रहेंगे? विपक्ष जो दलित या OBC और बैकवर्ड की बात करता है, हम उनसे जानना चाहते हैं, क्या बिहार में जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं उसमें OBC दलित उन्हें नजर नहीं आता? ये न्याय कब? बलात्कार करने वाला कोई जाति नहीं होता है। मैं धन्यवाद दूंगा विजय जी और सबको, जिन्होंने सबसे पहले हमें खबर की, और हमने SSP, DIG, DG सबसे बातचीत किया इस इशू पर। लगातार सड़क से सदन तक इस मामले को हम उठाए रखेंगे। लेकिन यदि यहाँ के कोई सीनियर पदाधिकारी यह सोचते हैं कि इस हत्या को, इस बलात्कार को दबा दिया जाएगा, बीजेपी की सोशल मीडिया और भारत सरकार ये समझती है कि कलकत्ता की राजनीति पे, जबकि हाई कोर्ट संज्ञान ले लिया है,
ममता सड़कों पर है और गिरफ्तार हो गए। हम पूछेंगे केंद्र और राज्य सरकार से, क्या बलात्कारियों के लिए 3 महीने के अंदर फांसी का कोई कानून है? क्या ये 3 महीने के अंदर फांसी दे दी जाएगी? दूसरा, क्या इसके बाद कोई गरीब कमजोर दलित की बेटी या किसी भी जात की बेटी का बलात्कार नहीं होगा? और क्या जब डॉक्टर्स के द्वारा बलात्कार किए गए कई बार, तब डॉक्टर्स ने इतना हड़ताल क्यों नहीं किया? और आज राजनीति करने के लिए लगातार देश में आम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, क्या ये न्याय है? क्या डॉक्टर को मुजफ्फरपुर नजर नहीं आता? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों बदला गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने वाला डॉक्टर, ये सवाल है मेरा। डॉक्टर निर्भया हत्याकांड भी था। गया हल्का सा जाकर के एक ठो छप्पर का घर ऐसे ठहल दिया। ये क्या है? सर इसमें पब्लिक को गुमराह करने के लिए और किया वो गया क्या? लगातार इस परिवार के साथ जुल्म किया है। लगातार 2 हत्या पहले भी हुई। प्रशासन ढीला है। ये आप समझिए। सर बिहार में डबल इंजन की सरकार सर विफल है क्या? सर ये सब बात हम नहीं करेंगे, इस पे राजनीति नहीं करेंगे। मैं मुझे नहीं आता ऐसा बोलने। सर डबल इंजन किसी को नीतीश गाली, ममता को गाली, ये करने मुझे नहीं आता। इसमें पदाधिकारी, इसमें सिस्टम दोषी है, कोई व्यक्ति नहीं। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी सर? सर ऐसी घटना तो घटी रही है। निर्भया के बाद 32% घटना घटी है और इसके लोग समाज दोषी है। खौफ क्यों नहीं पैदा हो रही? समाज अपने जात को खौफ क्यों नहीं पैदा हो रही? ए सुनिए, राम रहीम क्या है? कितने बेटी के साथ बलात्कार किया और पैरोल पर कौन छोड़ता? आसाराम कौन है? ब्रजभूषण कौन है? पहलवानों के साथ बलात्कार किसने किया? और सबको प्रोटेक्ट कौन देता है? तो सर संसद में ये बात उठाएंगे आप? सर कई बार उठा चुके हैं, इसी बात को हम उठाएं। इस दलित बेटी की हत्या का मुद्दा सर संसद में उठेगा? सर सांसद में भी आपका आवाज को दबा दिया जाता है क्या? मेरे पप्पू यादव के बात को भगवान दबा ही नहीं सकता, सांसद क्यों करता है यार? आप बेफिक्र रहें। सांसद में हम और चंद्रशेखर जी मिलकर सदन नहीं चलने देंगे। पीड़ित परिवार का कहना है इनकार में होना चाहिए। संजय यादव 2 आपको वचन देता हूँ, किसी भी जात की बेटी, धर्म और मजहब का होगा, पप्पू यादव बेटियों के बलात्कारियों को ये फांसी के लिए पहले भी पागलों की तरह लड़े हैं। सर यहाँ यादवों का आतंक के बारे में बार बार मुद्दा उठ कर आ रहा है। सवाल यादवों का नहीं है, सवाल अपराधी का है। इसमें यादव कहाँ से आ जाएगा? राजपूत, ये सवाल है। सवाल संजय यादव अपराधी है, उसमें यादव कहाँ से होगा? सारे यादव संजय यादव को खत्म करने में कर रहे हैं। विजय यादव सबसे पहले ये लोग आकर के उसके खिलाफ लड़े। मैंने पहले कहा अपराधी और बलात्कारियों का कोई जात नहीं है। बेटी मेरी है। 5 लाख रुपया मैंने मदद करने की घोषणा की है। अभी मैंने हमारी पार्टी की ओर से 50 लाख का इस परिवार को दिया है। 3.5 लाख रुपया उसके बच्चों को रोजगार के लिए पप्पू यादव की तरफ से मिलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।